एक समय की बात है, एक प्राचीन समय की कहानी, जब राजा और रानियों का शासन था। एक दूर देश में राजा सूर्यसेन रहते थे। वह एक महान और न्यायप्रिय राजा थे, जिनका राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। उनकी बेटी भानुमति बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसका रूप चांद जैसा था। जब वह रात में बगीचे में टहलती तो ऐसा लगता जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। उसकी आंखें तारे जैसी थीं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। भानुमति बहुत दयालु भी थी। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती थी और लोग उसे बहुत प्यार करते थे। राजा सूर्यसेन अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह ये सभी बातें, वह हमेशा उसकी खुशियों का ख्याल रखते थे और उसे हर सुख सुविधा प्रदान करते थे। वह चाहते थे कि भानुमति का विवाह एक अच्छे राजकुमार से हो। वह एक ऐसा राजकुमार ढूंढ रहे थे जो भानुमति को खुश रख सके और राज्य की जिम्मेदारियों को भी संभाल सके। राजा सूर्यसेन ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी राजकुमार भानुमति से शादी करना चाहता है, उसे एक काम करना होगा। उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज लानी होगी। यह खबर दूर दूर तक फैल गई। बहुत सारे राजकुमार यह करने के लिए तैयार थे। अब एक एक करके राजकुमार राजा सूर्यसेन के पास आने लगे। वे अपने साथ सोना, हीरे और जवाहरात लाए। कोई राजकुमार चमकदार रत्न लाया तो कोई कीमती मूर्तियां। राजा सूर्यसेन ने सब कुछ ध्यान से देखा, लेकिन वह खुश नहीं हुए। उन्होंने सभी राजकुमारों को वापस भेज दिया। खुशी हुई। एक दिन रघु नाम का एक नौजवान राजा के पास आया। रघु एक साधारण परिवार से था। वह बहुत ही समझदार और अच्छा था। रघु अपने साथ 3 चीजें लाया: मिट्टी, पानी और एक किताब। राजा सूर्यसेन हैरान हुए। यह क्या था? रघु ने कहा, महाराज, मिट्टी से अनाज उगता है। यह अनाज हमारे जीवन का आधार है। किसान अपनी मेहनत से इसे उगाते हैं और हमें भोजन मिलता है। यह अनाज हमें जिंदगी देता है। इसके बिना हम भूखे मर जाएंगे। यह हमारे शरीर को पोषण देता है और हमें ताकतवर बनाता है। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। यह हमारी प्यास बुझाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। नदियां और झीलें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और यह किताब हमें ज्ञान देती है। किताबें हमें नई बातें सिखाती हैं और हमारे दिमाग को तेज बनाती हैं। ज्ञान का कोई मोल नहीं होता। ज्ञान हमें सही और गलत का फर्क बताता है। यह हमें जीवन में सही रास्ता दिखाता है और हमें समझदार बनाता है। राजा सूर्यसेन रघु की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि रघु की बातें कितनी गहरी और सच्ची हैं। उन्हें समझ आ गया कि रघु कितना समझदार है। राजा ने रघु की प्रशंसा की और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान देने का निर्णय लिया। राजा सूर्यसेन मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी जो उनके दिल की गहराइयों से आई थी। उन्होंने कहा, रघु, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और समझ ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुमने यह समझा है कि असली धन सोना या हीरे नहीं, बल्कि जिंदगी, ज्ञान और प्रकृति है। यह समझना ही सच्ची संपदा है। राजा सूर्यसेन ने भानुमति का विवाह रघु से कर दिया। यह विवाह न केवल 2 दिलों का मिलन था, बल्कि 2 विचारधाराओं का संगम भी था। रघु और भानुमति हमेशा के लिए खुश रहने लगे। उनकी खुशी और संतोष ने पूरे राज्य को प्रेरित किया और वे एक मिसाल बन गए।